जय श्री कृष्णा दोस्तों। कर्म फल तो हर व्यक्ति को भुगतना ही होता है। मंदिर के अंदर बैठा हुआ पुजारी ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने कर्म के प्रारब्ध को भुगत रहा होता है। वहीं मंदिर के बाहर जो भिखारी खड़े होते हैं वही धरातल है, वही इंसान है। लेकिन एक तरफ पुजारी बैठा है कितने शान और शौकत से, अंदर भगवान के चरणों के अंदर बैठा हुआ और हरि के कीर्तन करता हुआ सारे आनंद प्राप्त करता है। वहां सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। एक तरफ मंदिर के बाहर पंगत में बैठे हुए भिखारी जो हर आने जाने वाले से यही हाथ जोड़कर अपेक्षा करते हैं, भीख मांगते हैं कि भगवान के नाम पर कुछ दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको भूखा ही रखा जाता है। ये हम दोष देते हैं कि ये सिस्टम खराब है, ये पुजारी खराब है, ये हिंदुत्व खराब है, आज के देवी देवता खराब है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सब अपने अपने कर्मों के प्रारब्ध भुगत रहे होते हैं। किसी ने किसी समय में इतनी तपस्या करी होगी, इतने अच्छे कर्म किए होंगे कि उन्हें वो भगवान का स्थान मिला, सारी सुख सुविधाएं मिली, अच्छे विचार मिले। और वो मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी किसी समय में उन्होंने ऐसा कर्म किया होगा, ऐसा गलत कर्म किया होगा कि भगवान ने उनको इस स्थिति में परिस्थितियों में डाल दिया कि आज वो मंदिर के बाहर बैठे भीख मांग रहे हैं। अगर देखा जाए तो चलो है तो हरि के शरण ही भिखारी भी और पुजारी भी, वो तो अपना कर्म का प्रारब्ध भुगत रहे हैं, वहीं बैठे हैं, भगवान के चरणों में तो है कम से कम। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो चरण भी नसीब नहीं हो रहे। ऐसी ऐसी यातनाएं सह करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसी ऐसी दुख पीड़ाओं में वो लोग गुजर रहे हैं। उनका क्या क्या उनको भी अपने कर्मों के प्रारब्ध भुगत रहे हैं। बिल्कुल, वो भी अपने कर्मों का प्रारब्ध भुगत रहे हैं। कर्मों का फल तो मिलेगा ही, चाहे अच्छे कर्म किए हो चाहे बुरे कर्म किए हो, क्योंकि कर्म हमेशा अपना रिटर्न देता है। यही प्रकृति है और यही यूनिवर्स का खेल है। या तो आप अपने कर्म के प्रारब्ध को भुगतते रहिए, या फिर कर्मों के प्रारब्ध को भुगतने के साथ में ऐसा कोई कर्म कीजिए जिससे आप अपना प्रारब्ध भी भुगत लो और आपको पता भी न चले, और आप साथ में नए कर्म भी बना लो, ताकि आपको आगे आने वाला जो समय है वो इतना अच्छा मिले कि आप अपना जीवन हंसी खुशी से बिता लो। कर्म फल हर व्यक्ति को भुगतना होता है। एक व्यक्ति जो राज परिवार राजकुल में जन्म लेता है वो अपने कर्मों के प्रारब्ध भुगत रहा होता है। दूसरा व्यक्ति ऐसे घराने में जन्म लेता है, ऐसे परिवारों में जन्म लेता है जो यातनाओं को सहते सहते अपना जीवन बिता देता है। ऐसे कर्म फल ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन आज हम जो इस माया रूपी संसार में देख रहे हैं उससे भी अगर आप अवलोकन करोगे तो आपको ये साक्षात दिखाई दे देगा कि वास्तव में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल है वो भुगत रहा होता है। कुछ व्यक्ति अहंकारवश नया कर्म न करके और अपने प्रारब्ध को कोसते रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने प्रारब्ध को भुगतते रहते हैं लेकिन साथ में हरि को की शरण में जाकर के और अच्छा कर्म करते रहते हैं। तो कुछ समय बाद में उनकी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं और उनको वो सौभाग्य प्राप्त होता है। जब कर्म फल जो आपको मिल रहा है वो आपको समस्याओं में डालेगा, उस समय वो सारी परिस्थितियां वैसी ही बन जाएंगी कि आपको कोई सहयोग उस समय प्राप्त नहीं होगा, वो आपका कर्म फल होगा। या फिर यदि आपके अच्छे कर्मों का फल जब आपको मिलेगा तो सारे जितने भी आपके मित्र चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आपके जो आपको नहीं जानते हैं, वो लोग भी आपको आकर के कोई भेंट देंगे, आपको खुश करने के लिए कोई ना कोई
किसी की ना किसी प्रकार से आपको खुश करेंगे। उसमें आपके पास वो सारी संपन्नताएं होंगी, आप वैभव प्राप्त होंगे, वो आपके अच्छे कर्मों का प्रारब्ध है। बुरे कर्मों के प्रारब्ध में यदि आप हरि की शरण प्राप्त कर लेते हो तो ये भी आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही होता है। ये प्रकृति है और यही प्रकृति के रूल्स हैं। इस यूनिवर्स के जो रूल्स समझता है वो आराम से अपना जीवन है वो सुख में कर लेता है। लेकिन यदि आप इस प्रकार के वीडियोस पे विश्वास नहीं करते तो ये मान लीजिए आप अध्यात्म से अभी दूर हैं। वास्तविकता से जितना आप दूर जाओगे पेश करती है। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचते हैं, गलत नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ते हैं, तो आपको जो रिटर्न में मिलेगा वो भी नकारात्मक ही मिलेगा। किसी भी रूप में हो, आपको अपने कर्म आप कहीं भी छुप कर करोगे, कहीं भी किसी भी प्रकार से आप विचारों के माध्यम से करोगे तो भी आपको उनका रिटर्न मिलना ही होता है। ये जो प्रकृति है ये हमारे इंप्रेशंस भी समझती है। हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से जो भी इंप्रेशंस निकलते हैं, हमारे आंखों से भी ऊर्जा निकलती है, हमारे शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव और जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो हमें प्रभावित करती है हमारे जीवन में। ये कर्मों के जो फल हैं वो भी हमारे इसी प्रकार हमसे जुड़े हुए हैं। कर्म आज कोई भी हमारे हाथ से हुआ है, आज वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर होने के बाद संचित होगा, उसके बाद में उसका योग बनेगा। योग बनेगा उस समय हमारी जो परिस्थितियां हैं उस योग के मुताबिक इस प्रकार की हो जाएंगी कि वो कर्म का प्रारब्ध हमें भुगतना ही पड़ेगा। आप अपने जीवन में इन बातों को व्यवहार में ला करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रारब्ध जब हम भुगतते हैं तो हर किसी व्यक्ति के मुख से यही निकलता है कि जो होगा वो होके ही रहेगा, हमारे वश में नहीं है। क्योंकि वश में करने का जब समय था वो समय हमने खो दिया है। इन कर्मों के फल को समझिए और अपनी विवेक शक्ति को जागृत जरूर करिए। यदि आप अपनी विवेक शक्ति को जागृत कर लेंगे तो आपको अपने कर्मों के अच्छे और बुरे होने का प्रभाव क्या रहेगा इसके बारे में ईश्वर जरूर संकेत देंगे। ईश्वर आपके हमेशा साथ रहते हैं, ईश्वर आपको हमेशा परखते भी रहते हैं। आप हर समय ईश्वर आपकी परीक्षा लेते रहते हैं कि आप कौन से कार्य किस भाव से कर रहे हो। और ये जो परिवार है, ये जो हमारा समाज मिला है वो हमारे कर्मों की ही बदौलत मिला है। यहां यदि हम अपने कर्म अच्छे नहीं करेंगे और फिर हम कुछ दिन बाद में अपने समाज को कोसेंगे, अपने परिवार को कोसेंगे, उसकी बजाय यदि आप आज से ही अपने इस सिस्टम को समझ लेते हो, परिवार, समाज, रिश्तेदार, संबंध, जो कर्म बंधन है हमारा इनके साथ, इसको अगर हम त्याग करेंगे तो वो हमारे कर्म फल हमारे सामने कुछ समय बाद आने वाले समय में सामने आएंगे। यही जीवन की वास्तविकता है। इन कर्मों के प्रारब्ध के इस तौर तरीके को आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की न तो कोई चिंता होगी, न कोई अवसाद आएगा, न किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे प्रकार के विचार आएंगे कि हमने उसके लिए कुछ किया था और रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। क्योंकि जो हमने किया था वो हमारे कर्म है और जो अगला करेगा वो उसके कर्म होंगे। हमें हमारे कर्मों का प्रारब्ध के रूप में फल मिलेगा, न कि उसके कर्मों का। इसलिए कर्म फल से न तो राम बच पाए, न कृष्ण बच पाए, न बुद्ध बच पाए, न महावीर स्वामी बच पाए। हाँ, जिन्होंने इस समय ईश्वर का चिंतन किया है, ईश्वर का की आराधना करी है, नाम जप किया है, उसके लिए अपने आप को संपूर्ण तरीके से समर्पित कर दिया है, उस व्यक्ति ने आज भी और पहले भी देवी शक्तियां प्राप्त कर ली है। आज भी उन लोगों की पूजाएं होती हैं
जिन्होंने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये कर्म फल है। आप आज से ही ऐसे कोई कर्म करते हो तो उसका रिजल्ट आपको अवश्य ही मिलेगा, और रिजल्ट भी उसी तौर तरीका का मिलेगा जिस इंप्रेशन से आपने वो कार्य किया था। वो भाव का जो वेटेज आपके लिए है, वो वेटेज ईश्वर के द्वारा उस अपने रजिस्टर में किस प्रकार मेंटेन किया जाता है, ये उस यूनिवर्स का खेल है कि वो कैसे कैसे करके हर व्यक्ति को उसके कर्मों को जोड़े हुए है। हर व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क, आंखें, कान, नाक, गला सब कुछ अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। फिर भी इस यूनिवर्स ने, इस प्रकृति ने किस किस प्रकार से हमको अलग कर रखा है, और एक हर एक व्यक्ति के अपने कर्मों को मेंटेन करने के लिए उसने जो रजिस्टर बनाया भी होगा, वो और बड़ा अजीब है। तो आप भी अपने इस सिस्टम को समझने के लिए, कर्म और उसके फल को जोड़ने के लिए, और उसमें आपके द्वारा जो बुरे कर्म हुए हैं उनको सही करने के लिए एक अच्छे मार्ग की स्थापना अवश्य करें, ताकि इस चैनल से जुड़ने का जो आपका ध्येय है और हमारा जो लक्ष्य है वो दोनों पूरे हो जाए। धन्यवाद।